हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीतपुरी ऊपर। आज के इस वीडियो में देखेंगे पार्ट 26 फौजी वाहिदा। अपन ने 1 से लेकर 25 पार्ट तक का पूरा सॉल्यूशन देख लिया। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अपन इस वीडियो में कक्षा 4 की पर्यावरण अध्ययन, जिसको अपन एडगेट अभ्यास पुस्तिका बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, जो हो जाए 23-24 की जो पुस्तक आपको मिली हुई है। ठीक है ना। तो अपन पार्ट सॉल्व करने से पहले यानी कि क्वेश्चन पे पहुंचने पहले भूमिका को पढ़ते हैं, ताकि अपन को आंसर अच्छे से समझ में आ सके। तो इस वीडियो में भी अपन वही करेंगे। तो चलिए अपन इसको पढ़ लेते हैं, वाहिदा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। जैसे यहाँ पर लिखा है, हमारे देश में डॉक्टर एक बहुत ही सम्मानीय पेशा है। अगर हम फौज में डॉक्टर की बात करें तो यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात होती जाती है। इस पद पर पहुंचने पर इतना आसानी नहीं है। जम्मू कश्मीर में राजौरी में स्थित छोटे से गांव में थन्ना मंडी के सरकारी स्कूल में पढ़ी लिखी महिला द्वारा इस पद को पाने का सफर आसान नहीं रहा। फौज में लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा प्रिज्म ने इसी सफर को अपने हौसले से पूरा किया और मंजिलों को प्राप्त किया। ठीक है ना। आगे चलेंगे अपन। इस सफर में उनके माता पिता ने उनका पूरा साथ दिया। वाहिदा ने अपना सफर स्कूल के कैंप गर्ल्स गाइड से शुरू किया, फिर सेना में डॉक्टर बनने के लिए हुई इंटरव्यू में सफलता प्राप्त हुई है। एक क्षेत्र है जहां आमतौर पर महिलाएं नहीं जाती, क्योंकि इसके लिए शारीरिक और मानसिक रूप से ताकतवर होना जरूरी है। उन्हें न केवल जहाज पर कई दिनों तक सफर करना पड़ता है, बल्कि यह भी देखना होता है कि सभी फौजियों की तबीयत बगैर ठीक रहे। मेडिकल इमरजेंसी में काम करना होता है। लेफ्टिनेंट वाहिदा प्रिज्म ने एक ऐसा क्षेत्र महिलाओं के लिए खोला दिया है जिसे केवल पुरुष प्रधान माना जाता था। ठीक है ना। पहले कोई काम नहीं करता था इसमें, नेवी में, लेकिन अब सभी काम करने लगे हैं। तो वो पहली महिला थी। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए अभ्यास प्रश्न दिए गए। यहाँ पे पहला प्रश्न क्या होता है अपना बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्या कहता है, राजौरी जिला किस राज्य में स्थित है। राजौरी जिला किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर। तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया जम्मू कश्मीर और टिक भी अपन ने लगा दिया। ओके। प्रिज्म किससे बनता है, प्रिज्म कांच से बनता है। किससे बनता है, कांच से। तो अपन ने लिख दिया। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर। तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आपको याद कर लेना। ये आपका हमेशा काम आएगा, आज से लेकर बड़े होने तक आपका ये क्वेश्चन हमेशा काम आने वाला है। ठीक है ना। जल मार्ग में सुरक्षा प्रदान करने वाली सेना का संबंध किस सेना से होता है, नौसेना। जल मार्ग में नौसेना अपनी जो बॉर्डर पे अपनी सेना करती है उसे थल सेना कहते हैं, और जो आसमान में उड़ने वाली सेना होती है उसे वायु सेना कहते हैं। ठीक है ना। आगे चलिए, यहाँ से अति लघु प्रश्न स्टार्ट होंगे अपने। प्रश्न क्या है, जब परेड होती है तो उसमें कितने निर्देश देने होते हैं। जब परेड होती है तो उसमें 36 निर्देश देने होते हैं। कितने निर्देश देने होते हैं, 36। अगला, फौजी वाहिदा किस गांव से हैं। फौजी वाहिदा थन्ना मंडी नाम के एक बहुत छोटे से गांव से, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। ठीक है ना। डॉक्टर बनने के लिए फौजी वाहिदा ने कौन सी परीक्षा पास की थी। डॉक्टर बनने के लिए फौजी वाहिदा ने MBBS की परीक्षा पास की। किसकी परीक्षा पास की, MBBS की। ओके। भारतीय सेना का क्या क्या काम होता है। देखिए, भारतीय सेना का प्राथमिक उद्देश्य सुरक्षा और अपनी सीमाओं पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना होता है। ठीक है ना। वाहिदा को प्रिज्म नाम किसने दिया था और क्यों। देखिए, वाहिदा को प्रिज्म नाम उनके पिता ने दिया था। प्रिज्म में 7 रंग होते हैं, चाहते थे, यानी कि उनके पिताजी चाहते थे कि वह इसी तरह अपनी पहचान बनाए। ओके। यानी कि 7 रंगों की तरह वह अपने को पहचान करे। वाहिदा के माता पिता को गांव क्यों छोड़ना पड़ा। वाहिदा की पढ़ाई के लिए उनके माता पिता को गांव छोड़ना पड़ा। देखिए, उनके माता पिता ने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपना गांव भी छोड़ दिया, क्योंकि उनके गांव में स्कूल छोटा था। ठीक है ना। तो उसकी पढ़ाई बाहर करवानी थी, तो उसने गाँव भी छोड़ दिया। वाहिदा पनडुब्बी में क्यों जाना चाहती थी। वाहिदा हर एक काम करना चाहती थी जो महिलाओं को नहीं करने दिया जाता था, इसलिए उसे पनडुब्बी में जाना था। ठीक है ना। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, भारतीय नौसेना में जाने के लिए वाहिदा को क्या क्या तैयारी करनी पड़ी, क्रम में लिखिए। तो अपन क्रम में लिखेंगे। जैसे भारतीय नौसेना में जाने से पहले वाहिदा ने गर्ल्स गाइड थी। पहले क्या थी, गर्ल्स गाइड थी। अपन ने देखा था, अपन ने जब भूमिका पढ़ी थी। ठीक है ना। पहले गर्ल्स गाइड थी, इसके बाद डॉक्टर बनी, फिर उसका इंटरव्यू हुआ, उसके बाद वो 6 महीने की ट्रेनिंग पर गई, फिर वह भारतीय नौसेना में भर्ती हो गई। ठीक है ना। ओके।
तो इस तरह से अपन ने देखा। भारतीय नौसेना में डॉक्टर के रूप में जब वाहिदा जहाज पर होती थी तब उन्हें क्या क्या काम करना पड़ते थे। तो देखिए, जहाज में एक मेडिकल अधिकारी थी। वो क्या थी? एक जहाज पर मेडिकल अधिकारी थी। वे सभी की तबीयत ठीक रखती थी, वह सभी का मेडिकल इमरजेंसी के लिए तैयारी भी कराती थी। देखिए, सभी को ट्रेंड भी करती थी, सभी का चेकअप भी करती थी, सब करती थी। ओके, यहाँ पर देखिए, प्रसिद्ध भारतीय महिला की एक चित्र बनाइए, स्क्रैप बुक में लगाना है ना। तो अपन को कहीं से कटिंग मिल जाए तो अपन को एक चित्र बना देना किसी भी भारतीय महिला का। जैसे मैंने यहाँ पे सावित्रीबाई फुले का चित्र बनाया, चिपकाया हुआ है, सॉरी। तो आप भी ऐसे चिपका सकते हैं। ये अपनी पहली महिला शिक्षक थी। कौन थी ये? पहली भारतीय महिला शिक्षक थी। इससे पहले कोई इनकी महिलाएं टीचर नहीं बनती थी, तो ये अपनी सबसे पहली महिला टीचर थी। ठीक है ना। ओके, तो अपन ने इस वीडियो में इस पार्ट का सॉल्यूशन देख लिया। अब क्या करना है आपको? इसे वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।